नमस्कार दोस्तों, मेरे इंश्योरेंस एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा आपसे LIC ऑफ इंडिया का न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 914। बहुत ही आसान और बेहतरीन प्लान, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीमियम पेमेंट मोड। जब भी हम इस प्लान को लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो हमें पेमेंट करना है तो वो पेमेंट आप साल में एक बार का भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि साल में 2 बार मुझे करना है तो आप 2 बार भी कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 6-6 महीने से। यदि आप साल में 4 बार पेमेंट करना चाहते हैं तो हर 3-3 महीने से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हर महीने पैसा निकल जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा आपका। तो इस तरीके से आप चारों तरीके से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम आते हैं कि इस प्लान को कितने साल के व्यक्ति ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 8 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति इसके अंदर में प्लान को ले सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कि कितना टेन्योर हम इसके अंदर में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 12 साल से स्टार्ट होता है। मिनिमम जो इसका टर्म है वो है 12 साल और मैक्सिमम है 35 साल। अब आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक उसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मान लो आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, मान लो 2 साल का है, तो आपको लगता है कि भाई मुझे 23 साल के बाद या 24 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप 24 साल की टर्म ले सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 12 साल पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप 12 साल भी चुन सकते हैं। तो इसलिए 12 साल से 35 साल के बीच का बहुत अच्छा गैप है, तो आप जो मर्जी चाहें वो उसके अंदर में चूज कर सकते हैं आप। तो ये आप इसके अंदर में टर्म यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर में राइडर। इस प्लान को लेने के साथ साथ इसमें 4 तरह के राइडर हैं। पहला जो राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट। दोस्तों, इस राइडर के अंदर में क्या है कि आज मान लो आपने जो भी सम इंश्योर्ड चुना हुआ है और पॉलिसी लेने के बाद भगवान ना करे हमारे साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई, तो जो हमने सम इंश्योर्ड चुना हुआ है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यदि एक्सीडेंटल से मिसहैपनिंग हुई है तो वहाँ पर हमें डबल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। यानी 10 लाख रुपए मैंने चुना हुआ है तो मेरे नॉमिनी को 20 लाख रुपए वहाँ पर मिल जाएंगे। और जितने साल हमारी पॉलिसी चल गई है उतने साल के बोनस। और यदि हमारी पॉलिसी 15 साल से ऊपर चल गई है तो वहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी एक अलग से बोनस और मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी में भी इसी तरीके से है कि जैसे मान लो हमने 16 साल या 21 साल या 30 साल जो भी टर्म हमने चुनी है, तो उस मैच्योरिटी के टाइम पर हमें एक तो जो हमने सम इंश्योर्ड चुना है वो, दूसरा बोनस, और 15 साल से ऊपर की पॉलिसी चुनी है तो वहाँ पर एक फाइनल एडिशनल बोनस भी हमारे को मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीनों चीज़ जोड़ करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके अंदर में सम इंश्योर्ड की। सम इंश्योर्ड आप इसके अंदर 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आप कितना भी चुन सकते हैं आप। लेकिन यदि आप 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा चुनते हैं तो वहाँ पर कंपनी आपके मेडिकल टेस्ट कराएगी आपसे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे आप पॉलिसी चला रहे हैं, पॉलिसी चलाने के बाद अब हम सोचते हैं कि इसको हम कितने साल के बाद पैसा यदि कभी जरूरत पड़ती है तो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो है 2 साल का। अब 2 साल का लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है कि पैसा हमारा खराब ना हो, इसके लिए कम से कम 2 साल मुझे इसको चलाना जरूरी है, यानी कि 2 साल का प्रीमियम देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि मैंने 2 साल प्रीमियम दिया और 2 साल के बाद तीसरे साल पे मैंने कहा कि भैया मुझे तो ये पैसा अपना वापस चाहिए। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है
जो बहुत बड़ा अहम पॉइंट है कि 2 साल के बाद यदि आप तीसरे साल पे पैसा मांगते हैं तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने की है कि जो हमने कमिटमेंट की है, जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसके चलते यहाँ पर जो जमा पैसा है उसका हमें केवल 20 या 25 या 30% ही अमाउंट मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट को निभाना बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट यदि हम पूरी निभाते हैं तभी कंपनी हमारे को, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, वो मैच्योरिटी पर हमें पूरा अच्छे से बोनस हमारे को मिलेगा। यदि हम बीच में इसको सरेंडर करते हैं तो हमें कई बेनिफिट्स हमारे को नहीं मिल पाते। तो सरेंडर को ऐसे ना समझें हम कि हमने जो पैसा जमा किया है वो हमें तुरंत मिल जाएगा हमारे। हाँ, यदि आपने टाइम मान लो 20 साल की टर्म ली है और यदि आप 10 साल के बाद सोचते हैं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, या 12 साल के बाद सोचते हैं पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर एक आपने जो पैसा जमा किया है उससे आपको प्लस में पैसा आपको मिल सकता है। और दूसरा, जब मान लो आप सरेंडर कराने के बजाय आप उसके ऊपर पर लोन ले सकते हैं आप। अब लोन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो कंपनी है सबसे पहले ये देखेगी कि आपने जो पैसा सरेंडर वैल्यू आपकी कितनी है, उस सरेंडर वैल्यू के ऊपर आपको 80% कंपनी आपको लोन दे देगी, जिसके लिए क्या है कि आपने अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर लिया। अब साथ में आप साथ ही साथ इंटरेस्ट दे सकते हैं या साल में 2 साल में उस पैसे को भी चुका सकते हैं आप। तो वहाँ क्या है कि पॉलिसी आपकी खराब भी नहीं होगी, पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। तो जो बेनिफिट लास्ट मैच्योरिटी पे आपको मिलने हैं वो आपको मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको सरेंडर की बताई, और इसके साथ साथ आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के अंदर में अप्लाई करेंगे तो पैसा आपको बहुत थोड़ा सा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम टैक्स बेनिफिट की। इसके अंदर में जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उस प्रीमियम पे पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है 80C के अंतर्गत। और लास्ट मैच्योरिटी के अंदर में जो आपको पैसा मिलेगा वो 1010D के अकॉर्डिंग वो अमाउंट आपका टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे आज मान लो 30 साल के व्यक्ति ने ये प्लान चूज़ किया कि भाई मुझे 20 साल के लिए, 21 साल के लिए ये मेरे को अमाउंट खर्च करना है। अब आप उसको रेगुलर पेमेंट देते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैंने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे करने के बाद अब मेरा रिस्क कवर स्टार्ट हो गया। 10 लाख की पॉलिसी का मैंने प्रीमियम देना स्टार्ट किया और बाई चांस मेरी अगले साल ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को 10 लाख रुपया मिल जाना है। यदि एक्सीडेंटल से डेथ हुई है तो 20 लाख रुपये मिल जाएगा। यदि पॉलिसी को 4 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं तो उतने साल के बोनस भी मिल जाएंगे। ये बात हो गई इन केस ऑफ डेथ की। अब हम सीधे सीधे चलते हैं तो उस केस में क्या है कि मैंने 21 साल की पॉलिसी ली है। 21 साल के बाद यदि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो अप्रॉक्सीमेट मुझे वहाँ पर करीब 21 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो बोनस है वो डिक्लेयर करती है। तो हर साल का बोनस मेरा जुड़ता जा रहा है, तो वो लास्ट के अंदर में आप इतने अमाउंट की प्लानिंग ले सकते हैं आप, पर ये गारंटेड नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्लान है। जितने साल आप पेमेंट करते हैं उतने साल के बाद ही आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों आपका सब्सक्राइब या कमेंट्स या लाइक मेरे को प्रेरित करते हैं कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बना के दूँगा। उसी के लिए एंड करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।